अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में सैयद सकलैन शाहज़ादी का सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियाँ दूर करे और कभी किसी का मोहताज ना करे। नाज़रीन, आज जिस अमल की वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अमल है शादी की रुकावट और बंदिश को ख़त्म करने के लिए। हमारे मुआशरे में काफ़ी ऐसे लड़के और लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र गुज़रती रहती है लेकिन उनकी शादी नहीं होती, या तो उनके रिश्ते नहीं आते और अगर आते भी हैं तो बात नहीं बनती, और इसी असना में उनकी उम्र गुज़रती रहती है और उनके वालिदैन परेशान रहते हैं और कुछ तो ज़हनी अमराज का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में शादी ना होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो इसकी एक तो वजह है जादू, जो इस मामले में ज़्यादातर देखने में आती है। तो लोग जादू से, और वो लोग होते भी आपके अपने रिश्तेदार हैं जो दिल ही दिल में आपके लिए हसद और मुनाफकत रखते हैं, और इसी वजह से वो सफली या काला जादू करवा कर शादी पर बंदिश लगवा देते हैं। और इसके अलावा सितारों का भी इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा असर होता है। सितारों की नामुवाफ़क़त और उनके नहस असरात की वजह से भी शादी ताख़ैर का शिकार हो जाती है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई भी बड़े से बड़ा आमिल, कोई भी जादूगर, काला जादू करने वाला, सफली जादू करने वाला, जिसने भी आपकी शादी पे बंदिश लगाई है, अगर आप खलूस से दिल से यकीन कामिल के साथ ये अमल करें तो मैं देखता हूँ कि आपकी शादी कैसे नहीं होती। इस अमल में अल्लाह के नामों का ये नक्श है और एक आयत है जिसका आपको वजीफ़ा करना है। तो सबसे ताकतवर अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम से पावरफुल और कोई भी चीज़ नहीं है। तो कैसे करना है इस अमल को मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल सैयद सकलैन शाहज़ादी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाजरीन, ये जो नक्श मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है, ये आपने लिखना है, और एक आयत भी मैं आपको बताऊंगा जिसका आपने वजीफ़ा करना है। तो पहले मैं बताता हूं कि इस नक्श को आपने कैसे लिखना है। आपने इस नक्श को लिखना है इस्लामी महीने की जो पहली जुमेरात, यानी कि जो चांद की तारीखें होती हैं उसकी जो पहली जुमेरात आएगी, उस जुमेरात को आपने इसको ज़ोहरा की सात में लिखना है। अगर आपको पता है ज़ोहरा की सात तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता कि ज़ोहरा की सात कब होती है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ज़ोहरा की सात की टाइमिंग क्या होती है, कब होती है ज़ोहरा की सात। तो उस टाइम पर, ज़ोहरा की सात के टाइम पर आपने इस नक्श को लिखना है। तो आपने सबसे पहले तो करना है गुस्ल। इस नक्श को लिखने से पहले गुस्ल आपने कर लेना है। गुस्ल करके आपने सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर उन पर खुशबू, कोई भी अच्छा सा इत्र आपने लगा लेना है। उसके बाद आपने मुसल्ले पर 2 रकत नमाज बराए हाजत पढ़ लेनी है। 2 रकत नमाज बराए हाजत पढ़नी है आपने मुसल्ले पर। फिर उसी मुसल्ले पर, उसी जगह बैठकर आपने ये नक्श लिखना है। इस नक्श को आपने लिखना है मुश्क और ज़ाफ़रान से। ये दोनों चीज़ें पंसार से बआसानी मिल जाती हैं, आप वहाँ से ले लें, उसमें पानी डालकर उसकी स्याही बना लें और उसके साथ आपने इस नक्श को लिखना है। इस नक्श, ये मुरब्बा नक्श है, ऐसे आपने 16 खाने बना लेने हैं, इसकी चाल कोई नहीं है। यहाँ से आपने इसको शुरू कर लेना है। 786 पहले आपने लिख लेना है। फिर जैसे ये अदद मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपने सारे आदाद इन खानों में लिख लेने हैं। 9, 5, 1, 4, 6, इसी तरह आपने ये सारे खाने पुर कर लेने हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे सारे, मैं नहीं बोल के बता सकता, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आपने अदद लिखने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ये लिखना है या मीकाईल दरमाईल। इस साइड पे आपने लिखना है या लोमाईल रहमाईल। उसके बाद आपने इस साइड पे लिखना है या काकाईल या जिब्राईल।
उसके बाद आपने इस साइड पे लिख लेना है या रहमाइल व रोमाइल, ये आपने लिख लेना है इसके चारों कोनों पे। उसके बाद ये नीचे आपने लिखना है या अल्लाह तुझे तेरे पाक नामों का वास्ता फ़लाँ बिन फ़लाँ की शादी हो जाए। यानी कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। अगर आप लड़की हैं तो आपने यहाँ पे बिन्त लिखना है, अगर आप लड़के हैं तो बिन लिखना है, और आगे अपने वालिद का नाम आपने लिखना है। इस नक्श को लिखने के बाद आपने इसको बंद करके, फोल्ड करके, लपेट के अपने पास रख लेना है। ये नक्श लिखने के बाद, अपने पास रखने के बाद, उससे अगले दिन आपने फिर वजीफ़ा शुरू कर देना है। ये आयत आपने पढ़नी है, ये आप सुन लें, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्को या मुजीबो या शकूरो या रऊफ़ो या हय्यो या वाहिदो तो आती अल मुल्को मंतशाओ या समदो या लतीफ़ो या मुग़नी या मालिकुल मुल्के बेहक्के या मतीन। ये आयत आपने रोज़ाना पढ़नी है, हर नमाज के बाद 3 दफ़ा, और अपने दिल में ये रखना है तसव्वुर कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कि मेरी शादी हो जाए। ऐ अल्लाह, ये अपने दिल में आपने ये कसद रखना है, ये तसव्वुर रख के आपने हर नमाज के बाद इस आयत को 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो फिर सुबह और शाम टाइम आपने मुकर्रर कर लेना है। रोज़ाना एक ही टाइम पर आपने सुबह भी और शाम को भी 7-7 मरतबा रोज़ाना आपने इस आयत को पढ़ना है। और ये आपने सुबह शाम 7-7 मरतबा जो पढ़ना है, इसको आपने लगातार एक ही टाइम पर 41 दिन तक पढ़ना है। 41 दिन का ये वजीफ़ा है, 41 दिन आपने पूरे करने हैं। तो इंशाअल्लाह 41 दिन के बाद हर बंदिश जितनी भी सख्त से सख्त होगी वो बंदिश टूट जाएगी, और रिश्ता खुद चल कर आपके घर आएगा, और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आपकी ज़रूर शादी होगी। तो नाज़रीन, यही थी आज की वीडियो। चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।